Hello everyone, welcome back. Today in this video we're going to see journal gas equation, that is the combination of all the three laws, the Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. So we have V is inversely proportional to the pressure. That means volume is inversely proportional to the pressure. That shows Charles law. Then we have volume is directly proportional to the temperature. That shows Boyle's law. And volume is directly proportional to the number of moles. That shows Avogadro's law. If we add all these three equations, then we have this formula, and that this see v upon p multiplied by t multiplied by n. And then if you rearrange this formula, v is equal to, अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी की साइन लाएँ तो वील ऐड n, यहाँ पे एक n आ जाएगा. दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी की साइन है ही नहीं, नंबर ऑफ मोल्स, ये जो R है दैट इज़ द गैस कांस्टेंट जो क्या आएगा, एंड दैट इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है. तो वील फाइंड आउट द वैल्यू दैट एज वेल. देन वी हैव, अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इज़ द जर्नल गैस इक्वेशन. सो मस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड. देन वी हैव कंबाइंड गैस इक्वेशन. अब कंबाइंड गैस इक्वेशन भी होती है, याद रखिएगा. कंबाइंड गैस इक्वेशन जो होती है वो ये होती है, P1 V1 अपॉन T1. ये जो बनी हुई होती है ये दो लॉस से बनी हुई होती है, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ. इसके अंदर एवोगैड्रोस लॉ नहीं होता इंक्लूड. सो हम क्या करेंगे, हम पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से ही निकालेंगे कंबाइंड गैस इक्वेशन की वैल्यू. अब सी, नंबर ऑफ मोल्स और आर जो होता है वो किसी चीज़ कितना कांस्टेंट होता है, हमेशा याद रखेगा, फिक्स होगा, कभी भी वेरी नहीं करेगा. हाँ, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कभी किसी कंडीशन पे वेरी कर सकता है, बट ये दोनों चीज़ें नहीं करते कभी भी. ओके, तो हम क्या करेंगे, एन आर टी को एक जगह, एन आर को एक जगह पे लेके जाएंगे बिकॉज दे ऑल आर फिक्स. देन वी हैव पी वी अपॉन टी हो जाएगा. ठीक है, तो पी वी अपॉन P1 V1 अपॉन T1 और एन आर P2 V2 upon then 2. This is initial and this is final. So if we combine both of these, so we get the equation जो कि combined gas equation है, वो ये है, P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2, and that is used for numericals में ये बहुत use होता है. Okay, now we have to find out the value of R. Now keep one thing in mind that chemical value भी होती है R की और physical value भी होती है. Chemical value we use in chemistry, ठीक है, और फिज़िकल वैल्यू जो होती है वी दैट वी यूज़ इन फिज़िक्स. ठीक है, उसके अंदर हमारे पास, जैसे हमारे पास प्रेशर का, हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर यूनिट क्या होता है, हमारे पास होता है ATM होता है. लेकिन अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो वो हमारे पास होता है पास्कल होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है. ठीक है, तो इसी तरह से R की वैल्यू भी वेरी करती है. नाउ लेट्स सी, आई एम गिविंग यू बोथ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम द केमिकल साइड एंड फिजिकल साइड. तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन जो कि हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी थी, ऑफ कोर्स उस जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसके हम इक्वेशन से ही निकालते हैं. तो हमने आर को साइड में रखा, पी वी को हमने मल्टीप्लाई किया था एंड एन टी को हमने डिवाइड करवा दिया, तो ये इक्वेशन 1 आ गई. अब देखो, हम सारी चीज़ें जो लेते हैं ना वो एस टी पी पे लेते हैं. अब ये पी वी अपॉन एन टी की जगह पे हम इन चारों की वैल्यू लिखेंगे एंड देन विल गेट आर. तो एस टी पी पे प्रेशर क्या होता है, 180 एम होता है. वॉल्यूम क्या होता है, 22.41 डी एम क्यूब होता है. एक और बात, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो फिज़िकल यूनिट जो होता है वो हमारे पास होता है मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब होता है. बट केमिस्ट्री के अंदर भी है डी एम क्यूब. ठीक है, और नंबर ऑफ मोल हमारे पास 1 मोल होता है. टेम्परेचर जो होता है वो हमारे पास 273 केल्विन होता है एस टी पी पे. ठीक है, तो हमने ये सारी वैल्यूज़ को रखा, मतलब पी वी एन टी इज़ इक्वल टू आर, इन सारी वैल्यूज़ को रखा एंड देन वी गेट दिस. ये हमारे पास वैल्यू निकली. तो ATM मतलब प्रेशर, DM क्यूब यहाँ पे वॉल्यूम था और यहाँ पे मोल था. तो जब मोल ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, मोल इन्वर्स, और यहाँ पे केल्विन इन्वर्स हो जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है केमिकल वैल्यू, और ये जो हमारे पास वैल्यू है वो फिज़िकल वैल्यू, मतलब केमिस्ट्री फिज़िक्स के लिहाज से ये वैल्यू है. ठीक है, 0.821 और 8.315 जूल्स मोल इन्वर्स और केल्विन इन्वर्स. I hope you all have gotten this,
देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी इसी के ही हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, तो मेक श्योर यू आर गेटिंग इट।